फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हम क्राइसैंथेमम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरह से पा सकते हैं उस बारे में कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, क्राइसैंथेमम का जो सीज़न है वो आम तौर पर जो विंटर का सीज़न है या जो सख्त ठंडा मौसम होता है वो क्राइसैंथेमम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसी के अंदर इसकी फ्लावरिंग भी होती है और हमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसके अंदर फ्लावर भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं मेरे क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ के हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। 2-3 कलर जो मिक्स हैं वो भी हैं और सिंगल कलर वाले भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं पहले से आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और जो मैं पोस्ट वगैरह लगाती हूँ उसमें भी मेरे क्राइसैंथेमम के मैंने जो तस्वीरें हैं वो डाली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर जो है वो पेस्ट का अटैक ना हो उसके बारे में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग किस तरीके से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि क्राइसैंथेमम जो हैं वो अब काफ़ी टाइम से खिल रहे हैं तो अब साथ साथ जो है वो इनकी फ्लावरिंग ख़त्म होने का टाइम भी है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बर्ड्स वगैरह भी आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये करना है कि साथ साथ इसकी जो है वो हमने जो फ्लावर्स पेंट हो जाएं या थोड़े पुराने हो जाएं तो उसे हमने जो है वो कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने ये करना है कि जो फ्लावर जो है वो थोड़े पुराने हो जाएं या ख़राब हो जाएं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। ये देखें, ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने अभी कट किए हैं क्योंकि ये सारे फ्लावर वो है जो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं। इनको अब इससे ज़्यादा जो है वो ये अब ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं इसको प्लांट्स के ऊपर लगा रहने दूँगी तो फ्रेंड्स उससे ये होगा कि जो बर्ड्स बन रही हैं उनको फिर ख़ुराक नहीं मिल सकेगी और उनको अगर ख़ुराक नहीं मिल सकेगी तो फिर अच्छी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। बाकी हम ज़्यादा टाइम के लिए इसके फ्लावर्स नहीं देख सकेंगे। तो ये सारे मैंने कट कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं तो इनको मैंने कट कर दिया है और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें, ये सारे यहाँ से मैंने इसको कट किया है। ये यहाँ पे अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो ये पूरा भरा हुआ था। ये देखें, ये मैंने थोड़े से छोड़ दिए हैं और ये देखें, ये कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, बाकी सारे मैंने यहाँ से कट कर दिए। ये देखें, यहाँ से बर्ड्स आ रही हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये यहाँ से बर्ड्स बन रही हैं। ये देखें, और अगर मैंने इसको कट किया है तो अब इन बर्ड्स को खुराक मिलेगी जो मैं डालूँगी। ये देखें, ये इन बर्ड्स को अब खुराक सारी मिलेगी और फिर ये खिलेंगे और फिर इसके ऊपर और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अगर फ्रेंड्स उन्हीं बर्ड्स को या उन्हीं फ्लावर्स को हम लेके बैठे रहे तो फिर इसके ऊपर और ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये सारी इसके ऊपर बर्ड्स हैं। ये साथ साथ जब आप फ्लावर्स को कट कर देते हैं तो उसके बाद जो न्यू इसके अंदर फ्लावर हैं उनको फिर खुराक मिलती है और फिर उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके पास भी क्राइसैंथेमम हैं और एक दफ़ा उनके ऊपर फ्लावरिंग हो चुकी है तो अभी आप उनको कट कर दें। ये देखिए, यहाँ से मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये अब बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं तो इनको अब आपने फेंकना नहीं है। इससे भी हम जो है वो एक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। आप इसको पानी के अंदर फ्लावर्स को डालें और इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें और फिर ये एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पेस्टिसाइड बन जाएगा जो आप अपने तमाम प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इन फ्लावर्स से भी इसका पेस्टिसाइड बनता है। तो ये देखें, अब कुछ टाइम के बाद मैं इनको भी साथ साथ हटा दूंगी क्योंकि फ्रेंड्स अभी ठंडे मौसम के कुछ टाइम है। तो आप साथ साथ इसके देखते जाइए। मेरा मोस्ट फेवरेट तो ये है फ्रेंड्स, वाइट, ऑफ वाइट या वाइट कह सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मुझे ये इतना कलर पसंद है और इसकी इतने ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हुई है। ये देखें, ये टॉल वैरायटी का है क्राइसैंथेमम। ये देखें, और ये इतने खूबसूरत फ्लावर हैं इसके। मुझे सबसे ज़्यादा इसका कलर ये वाला पसंद है। ये देखें, और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग पाएँ ताकि आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से आगे भी चलती रहे और आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकें।